आगे खड़े हो गए। सभी लोगों से सादा निवेदन है कि कुंभकर्ण और रावण के पुतले के आसपास जो लोग हैं कृपया वो स्थान खाली कर दें। अभी आतिशबाजी का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। पुतला दहन का कार्यक्रम अब प्रारंभ होने वाला है। श्री पप्पू शुक्ला कैला जी आपके द्वारा 50 मिल रहे व्यासपीठ को, आंसू कटियार जी 20 रुपए हनुमान जी को, 20 रुपए राम जी को अर्पित करते हैं। राहुल कटियार जी 20 रुपए राम जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। संस्था आपके उज्जवल जीवन की कामना करती है। मैं समस्त आगंतुकों से ये निवेदन करता हूँ कि आतिशबाजी क्षेत्र से दूरी बना ले और दोनों आतिशबाजों से ये निवेदन, आप सभी आगंतुकों से निवेदन है कि आतिशबाजी स्थल के दाएं स्थल मंच की ओर से दाएं स्थल पर खड़े हो जाए, क्योंकि कुछ ही समय में बहुत ही भव्य बहुत ही दिव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन करा जाएगा। मैं समस्त आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन स्वागत करता हूं और आपसे ये आग्रह करता हूं कि आतिशबाजी स्थल से उचित दूरी बनाकर रखें। संस्था साकेत नवयुवक मंडल मेले में उपस्थित सभी सज्जन बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करती है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि रावण और मेघनाथ के पुतले के आसपास जो लोग खड़े हैं कृपा करके वहां से हट जाएं, क्योंकि पुतला दहन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और इसी के साथ ही आतिशबाजी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसा कि आज आपने देखा कि रावण संग्राम में धर्म की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, अन्नदान हुआ, रावण धराशायी हुआ, भूशायी हुआ। तो एक बार मेरे साथ सब लोग बोले जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की। आप अपने सामने देख रहे हैं दो भव्य दिव्य पुतले रावण और मेघनाथ। अहंकार का ये दृश्य को देखिए कि दोनों पिता पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उसके उपरांत भी मानव मनकामना से मंदिर रामलीला प्रांगण में इस मंच पर खड़े होकर रामायण को एक बार पुनः युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। इसी अहंकार को, इसी अन्याय को, इसी अधर्म को, इसी अनीति को हम लोग चला रहे हैं। ये पुतले रावण और मेघनाथ के पुतले नहीं है। हमारे अंदर जो भी बुराइयां व्याप्त है उन सभी को इन पुतलों के माध्यम से हम लोग जलाएंगे और इन पुतलों के जलने से जो कृष्णता, जो गर्मी पैदा होगी वह धर्म की गर्मी है जो कि कभी भी बुझ नहीं सकती है। आप सभी को आगे हमेशा प्रगतिशील बनाए रखेगी। मैं समस्त आगंतुकों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि सभी सज्जन समाज से निवेदन है कि कृपया मेला व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। गत वर्षों की गौरवमयी परंपरा का निर्वहन करते हुए संस्था साकेत नवयुवक मंडल इस बार 48वीं बार भी विजयदशमी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं रावण और मेघनाथ के पुतले आंखों से लाल लाल ज्वाला निकलती हुई, क्रोध से लाल, और अभी तो थोड़ी देर में देखेंगे आतिशबाजी का विशाल प्रदर्शन और उसके साथ ही पुतला दहन कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त सम्मानित सज्जनों से निवेदन है कि जो लोग पुतले के आसपास खड़े हैं कृपा करके वहां से हट जाएं, क्योंकि आतिशबाजी का कार्यक्रम शुरू होगा, किसी को भी चोट लग सकती है। कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। जो विक्रम सिंह चौहान जी, अनिल तिवारी जी, अजय शुक्ला बहुआ जी, श्री गौरव शुक्ला जी, श्री विकास वास्तव जी, मेरा ये निवेदन है कि जो भीड़ है उनको आतिशबाजी क्षेत्र से दूर रखें, जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, तब स्वस्थ रहे और बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का कुछ समय बाद ही मंचन इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। संस्था के पदाधिकारी श्री विकास त्रिपाठी जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को शॉल अर्पित कर रहे हैं, शॉल उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री विकास त्रिपाठी जी बहुत बहुत करता हूँ तुमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आतिशबाजी प्रारंभ कर दी गई है हमारे इरफान आतिशबाज द्वारा। कल जो कि बहुत ही सुंदर आतिशबाजी, ये ऐसी आतिशबाजी के लिए ही आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल जो हमने ट्रेलर दिखाया था, आज उस पिक्चर को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए यहाँ पर हमारे दोनों आतिशबाज जो कि एक मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदिता में यहाँ पर मनकामना से मंदिर
बगल में। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर चक्री दिखाई दे रही है। सुभग मानव प्रयास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत है। संस्था उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और आप सभी से निवेदन है कि कृपया आतिशबाजी के क्षेत्र से दूर रहें ताकि कोई अपनी घटना न हो सके। ये हमारा रात का कार्यक्रम है, ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। ये प्रकाश देख रहे हैं, ये विस्फोटक देख रहे हैं, ये पूरे मंच को नहीं पूरे समाज को भी घोषित कर रहा है कि आज धर्म की प्रतिष्ठा सीधे प्रभु श्री राम द्वारा इस मंच के माध्यम से करी गई है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आतिशबाजी स्थल से दूरी बनाए रखें और जो भी पदाधिकारीगण जो भी पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर मौजूद है उनसे भी मेरा एक कर्तव्य निवेदन है कि भीड़ को आतिशबाजी स्थल से दूर रखें, इससे कोई भी घटना न घटित हो। मैं श्री सत्येंद्र द्विवेदी जी पूर्व अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन जो कि यहाँ पर हमारे हौसला बढ़ाने आए हुए हैं उनका भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा संस्था को प्राप्त होता रहता है। ये देखिए यहाँ पर इरफान आतिशबाज की एक और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अब इसका अंजाम क्या होगा या तो इरफान आतिशबाज जाने और या तो आप जाने। बहुत ही सुंदर आतिशबाज का प्रदर्शन। ये विस्फोटक तत्व मैं संस्था साकेत की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी भीड़ है वो दूर बनाकर रखे। बहुत ही विस्फोटक तत्व लगे हुए हैं। ये विस्फोटक पूरे समाज को पूरे पार को घोषित कर रहे हैं कि आज रावण मारा जा चुका है। अपनी तालियों से हौसला अफजाई करिए कि हमारे दोनों आतिशबाजियों का जो कि प्रतापगढ़ और पतारा से यहाँ पर आपके लिए आए हुए हैं और यहाँ पर एक और दोनों के तर्कस में तीनों की कमी नहीं है। दोनों आतिशबाजियों से निवेदन है कि आतिशबाजी का प्रदर्शन धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें। आज इस मैदान में भयंकर आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे रात में 3 हो गया। देखिए यह मिसाइलें कैसे आवाजें आ रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दहन हो रहा है। और इसी के साथ संस्था साकेत योग मंडल आप सभी का स्वागत करती है और आपसे निवेदन करना चाहती है कि आतिशबाजी कार्यक्रम के आसपास दूरी बनाए रखें। ये हमारे समाज का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है जहाँ पर अनवर आतिशबाज और इरफान आतिशबाज हमारे बीच में आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं। एक विस्फोटक देता है तो दूसरा भी विस्फोटक देता है। दोनों के प्रदर्शन में कोई भी कमी नहीं है और जरूरत है आपकी तालियों की, आपकी व्यवहार की, आपके उत्साहवर्धन की। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि तालियों के माध्यम से हमारे अनवर आतिशबाज जो पतारा से आए हुए हैं और इरफान आतिशबाज जो बहुत दूर प्रतापगढ़ से आपके मनोरंजन के लिए धन के इस विजय के पर हमारे कानपुर क्षेत्र में साकेत नगर में पधारे हुए हैं। दोनों से मेरा निवेदन है कि आतिशबाजी को अपने आगे चरण पर पहुंचाए और जो भी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद। ये देखिए सभी आकाशी कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये देखिए प्रतापगढ़ के आतिशबाज द्वारा और ये जमीन से निकल करके आसमान तक प्रकाशमान हो रहा है। हमारे कोषाध्यक्ष आलोक तिवारी जी की तरफ से आए हुए समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर। एक यदि जमीनी आतिशबाज से जवाब दे रहा है तो ललकार का प्रतिकार दूसरा आतिशबाज आकाशी एवं बहुत ही सुंदर आतिशबाजी से दे रहा है। साकेत योग मंडल के द्वारा इस आतिशबाजी की भयंकर प्रतिष्ठित और चारों तरफ घूमने वाले धमाकों के लिए साकेत योग मंडल 500 पुष्प मुद्राएं अर्पित करता है। संस्था आए हुए समस्त आगंतुकों का हृदय से अभिनंदन, अभिवादन एवं स्वागत करता है। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का मंचन आज करा जा रहा है। हम लोगों को चुनौती तो बहुत दी गई थी परंतु प्रभु श्री राम का अनन्य विश्वास, प्रभु श्री हनुमान का आशीर्वाद हम सभी को आज इस कार्यक्रम को अपने बहुत ही अच्छे स्थल पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जो मेघनाथ के पुतले, जो रावण के पुतले सामने युद्ध के लिए भी घोषित हो रहे हैं
वह श्री प्रकाश गोलवलकर जी द्वारा बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन से निर्मित करे गए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि श्री प्रकाश गोलवलकर जी का ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें कि उन्होंने इतने अच्छे पुतले बनाए हैं। और संभवतः कानपुर के सबसे सुंदर पुतले आज मनकामनेश्वर मंदिर रामलीला प्रांगण में दिग्घोष कर रहे हैं। हेलो हेलो, इस विशाल आतिशबाजी से प्रसन्न होकर के श्रीनगर के साकेत नगर के श्री संजय वाजपेयी जी ने 100 पुष्प मुद्राएं अर्पित की हैं। आज ये देखिए विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम साकेत नवयुग मंडल के तत्वाधान में मनकामनेश्वर मंदिर प्रांगण में हो रहा है। समस्त सम्मानित सज्जनों से निवेदन है कि कृपया जहां आतिशबाजी हो रही है वहां से दूर रहने का प्रयास करें ताकि कोई अपनी घटना न हो सके। संस्था के कोषाध्यक्ष आलोक तिवारी और जीतू पंडित सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी और अपनों की गरिमा बनाए रखें। अनवर आतिशबाज द्वारा बहुत ही सुंदर कृत्रिम सूर्य जो है वो रात्रि में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये कृत्रिम सूर्य विश्वास और धर्म का प्रतीक है जो हमारे सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनवर आतिशबाज और इरफान आतिशबाज द्वारा करा जा रहा है। आतिशबाजी प्रतियोगिता से प्रसन्न होकर के श्री संजय श्रीवास्तव ने 100 पुष्प मुद्राएं अर्पित करी है। संस्था श्री संजय श्रीवास्तव को धन्यवाद ज्ञापित करती है। यह दोनों आतिशबाज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं। दोनों के तर्कस में तीरों की कमी नहीं है। कोई एक निकालता है तो उसका प्रतिकार कोई दूसरे रूप में देता है। मैं आए हुए समस्त आगंतुकों का, मेहमानों का अपने हृदय के तल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। देखिए एक और फुलझड़ी निकली, धीरे धीरे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है और इस फुलझड़ी की दिव्य अलौकिक ज्योति से प्रसन्न होकर के श्री ऋषि माधुर कबौरी ने इस आतिशबाजी कार्यक्रम से प्रसन्न होकर के 100 पुष्प मुद्राएं अर्पित की हैं। संस्था श्री ऋषि माधुर के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। मैं सभी आगंतुकों से निवेदन करता हूँ कि उचित दूरी बना रखें आतिशबाजी स्थल से। यह कृत्रिम सूर्य एक आतिशबाज ने अगर जलाया तो दूसरे ने भी जलाया। उसने भी बताया कि मेरे तर्कस में भी वही तीर है, उससे बेहतर तीर है। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। दोनों आतिशबाज आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथी, हमारे सहयोगी विकास भैया आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम के जयघोष का नारा लगाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं मनकामनेश्वर मंदिर प्रांगण में विशाल जवाबी आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और इसमें जवाबी आतिशबाजी, इस दोनों में कोई एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। एक से एक उच्च और सर्वश्रेष्ठ आतिशबाजी प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का मंचन कराया जा रहा है। हमारे बीच में श्री नकुल मिश्रा जी का आगमन हुआ है। मैं संस्था की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये चक्री देखिए, ये गोल गोल घूम रही है, ये अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रही है। ये देख बता रही है कि मनकामनेश्वर मंदिर रामलीला प्रांगण में अधर्मी अन्यायी रावण का वध हो चुका है और जिसके खुशी में हमारे दोनों आतिशबाज इरफान और अनवर आतिशबाज के जोश में कोई कमी नहीं है। चक्री के विशेष प्रदर्शन से प्रसन्न होकर चक्री के विशेष प्रदर्शन से प्रसन्न होकर के संस्था साकेत नवयुग मंडल 500 पुष्प मुद्राएं अर्पित करती है। संस्था सबको धन्यवाद। ये और सर्वप्रथम हम धन्यवाद करते हैं अपने भारतीय सैनिकों का जिन्होंने पहलगाम हमले का बहुत ही हृदय से और बहुत ही सम्मान के साथ अपना सम्मान वापस आकर दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया। तो यही वो धमाके हैं, वही वो सतासी है साकेत न्यूज मंडल के माध्यम से जो हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। एक बार जय भारत माता की, बहुत सुंदर। और एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी सम्मानित सज्जनों से निवेदन है कि जो लोग अपने साथ अपने साथियों को, अपने बच्चों
मेले में भीड़ अधिक है, होने का खतरा है। आप अपने और अपनों का पापा यहाँ ध्यान बैठा रखें। लेते थे ना। श्री रंजीत जी द्वारा इस सुंदर आतिशबाजी से प्रसन्न होकर 50 मुद्राएं अर्पित करती हैं। संस्था आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करती है। देखिए पलीता लग गया है, आग लग गई है, ज्योति जल गई है, धुआं निकल रहा है, विस्फोट होने वाला है। ये कहाँ हो रहा है? ये मन कामेश्वर मंदिर पार्क प्रांगण साकेत नगर में संस्था साकेत नवयुवक मंडल के तत्वावधान में ये भयंकर आतिशबाजी कार्यक्रम प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी लोग इसका आनंद लें, लेकिन आग और आतिशबाजी से बचे रहें। यह विस्फोटक तत्व जो है वह बहुत ही आवाज करने वाले हैं। ये आवाज पूरे क्षेत्र में जानी चाहिए, पूरे कानपुर में जानी चाहिए। ये धर्म के प्रकाश का प्रतीक है, ये अधर्म के नाश का प्रतीक है। मैं आज हुए समस्त आगंतुकों से निवेदन करता हूँ कि आतिशबाजी स्थल से उचित दूरी बनाकर रखें। जैसा कि आपने देखा एशिया कप में भारत ने एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क को उसका सूरत दिखाया, वैसा एक साकेत मंडल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये धमाके केवल धमाके नहीं, हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे सिंदूर का प्रतीक है, हम सबके भाईचारे का प्रतीक है। ऐसा ही कुछ आपको मिल रहा है साकेत नगर के इस मंदिर में, के प्रांगण में, बड़ा भोले मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे दो महारथी रावण है, उनका पुत्र मेघनाथ है, जो कि असत्य का प्रतीक है। आज उसको दहलाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और साकेत के मंदिर में आए हुए सभी आगंतुकों का, मेहमानों का, नगरवासियों का, माता बहनों का, माता शक्ति का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का मंचन। इसके साथ साथ आप देखिए इन दोनों विशालकाय पुतलों को, जो कि अहंकार से अभी भी चूर है। उनको लग रहा है अभी भी कुछ उम्मीद है, परंतु उसका वध हो चुका है और कुछ ही समय में वह अग्नि को प्रवाहित हो जाएगा। हमारे साकेत नगर में स्थित ग्रीन होम स्कूल की तरफ से आए हुए समस्त सम्मानित सज्जनों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज की आतिशबाजी से प्रसन्न होकर के ग्रीन होम स्कूल की तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं अर्पित की गई है। संस्था साकेत नवयुवक मंडल विद्यालय समिति को धन्यवाद ज्ञापित करती है। ये हमारा अपना और हमारा क्षेत्रीय विद्यालय है। मैं पुलिस प्रशासन बल का भी अपने हृदय के अंतःकरण से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। संस्था की ओर से उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रशासन व्यवस्था से इतनी बड़ी भीड़ को इस मौसम में कंट्रोल किया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी अभी मंडल अध्यक्ष श्री विनीत भैया जी का आगमन हो गया है। संस्था उनका स्वागत करती है और आज आप लोग देख रहे हैं कि मनकामेश्वर मंदिर पार्क प्रांगण से यह विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम का प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए फिर आग लगी, छुरछुरी छूटी, गोल गोल घूम रही है और इसी के साथ भयंकर विस्फोट होगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस छुरछुरी का, इस छुरी का आनंद लें। हम सभी कामना करते हैं कि ये दोनों आतिशबाज बहुत अव्वल उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करते हैं। संस्था उनको धन्यवाद और उनका अभिनंदन करती है। संस्था दोनों आतिशबाजों के साथ साथ उनके साथ जो सहयोगी है उनका भी धन्यवाद करती है। ऐसा लगता है कि चर्ची शांत हो गई, परंतु चर्ची का विस्तार तो अब दिखाई दे रहा है। ये चर्ची नहीं है, ये कृत्रिम सूर्य है। जो सूर्य देव रात्रि में दर्शन करने आए हैं कि प्रभु श्री राम ने अधर्मी अन्यायी रावण का वध कैसे किया है। ये सुंदर सूर्य का दर्शन कराने के लिए मैं दोनों आतिशबाजों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार मैं प्रकाश गोलवलकर जी के लिए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस प्रतिकूल परिस्थिति में इन्होंने इन दोनों पुतलों का निर्माण किया है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, मानो वो जीवंत है। ऐसा लगा अभी कुछ बोल पड़ेंगे। ये देखिए अब आया है गगन मंडल का जोर धरा मंडल पर, गगन मंडल का जोर धरा मंडल पे आया हुआ है और अपनी छठा चौर भी दे रहा है। और ऐसे सभी बंधुओं से निवेदन है प्रांगण में आज देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे क्रांति बेला पर सैकड़ों सूर्य चमक पड़े हो। आज रावण और मेघनाथ के पुतले पर मोहित होकर के जेएमडी के अध्यक्ष श्री अखिल शुक्ला जी की ओर से
संस्था को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित की गई है और अखिल शुक्ला जी ने आए उपस्थित सभी सज्जन समाज का अखिल जी हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप देखिए इस चरखी को, ये बहुत ही सुंदर चरखी है। चरखी से ज्यादा आप ध्यान दीजिए कि उसका बांस पकड़े हुए हैं सहयोगी। आपके मनोरंजन के लिए, आपके खुशी के लिए वह व्यक्ति बांस पकड़े हुए है, अग्नि से खेल रहा है। हम ऐसे व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं, संस्था की ओर से आदर व्यक्त करते हैं। ये बधाई का पात्र है। अपनी तालियों से दोनों आतिशबाजियों का हौसला बढ़ाइए कि वे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और अच्छी तरीके से करें और अपने कर्कश में जो तीर बाकी है वो चलाएं और हमारी जनता का मनोरंजन करें। जो लोग आज से खेल रहे हैं उन्हीं को आतिशबाज कहते हैं। आज आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर पार्क प्रांगण में रामलीला मैदान में विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम का प्रदर्शन हो रहा है। इस जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम के पश्चात मेघनाथ और रावण के पुतले का दहन होगा। देखिए एक बार पुनः आग लग रही है, तीर निकल रहे हैं, छुछुरियां छूट रही है, चारों तरफ अग्नि वर्षा हो रही है और आप देख रहे हैं गोल गोल घूमता ऐसा सूरज सारा जीवन में दोबारा देखने को मिले। श्रीमती संगीता मिश्रा जो खोज रही है, जहां कहीं भी हो मंच बना करके अपने साथी के साथ अपनी बिटिया के पास आए। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का मंचन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इरफान आतिशबाज हार मानने को तैयार नहीं है। यदि उनको लगता है कि अनवर आतिशबाजी से आगे निकल रहा है तो उसका प्रतिकार करने के लिए एक और तरफ से तीर निकालते हैं और सामने लगाते हैं। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। एक शेर को दूसरा सवा शेर, एक रथी तो दूसरा महारथी, ऐसी विशाल जवाबी आतिशबाजी का प्रदर्शन सदैव नवयुवक मंडल के तत्वाधान में मनकामेश्वर मंदिर पार्क प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है और सभी सज्जनों से निवेदन है कि कृपया मेले की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जहां आतिशबाजी कार्यक्रम हो रहा है वहां से दूरी बनाए रखें। और जैसा कि आप देख रहे हैं इतने विशाल जन समूह में दो पुतले खड़े हुए हैं, एक पिता एक पुत्र, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया असत्य का साथ। आज आपके सामने हाल ये है कि आज इनका पुतला जलाया जा रहा है तो इनकी असत्याओं को, इनकी बुराइयों को, इनकी विपरीत सामाजिक बुराइयों को जलाया जा रहा है। और इससे प्रभावित हुए हमारे संस्था के मुख्य संचालन समिति के बड़े सदस्य श्री विकास त्रिपाठी जी, आपके द्वारा 151 रुपए प्रदान किए गए हैं। संस्था के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम से मुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के, मोहित होकर के श्री आशीष शुक्ला जी को 20 रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्था उनके उज्जवल समय की कामना करती है। घोषित करने वाली, मंत्रमुग्ध करने वाली आतिशबाजी आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन हमारे दोनों आतिशबाजी द्वारा कर रहे हैं। आप देखिए सूर्य के नीचे जो उसको धारण करके उसका बांस पकड़े हुए हमारे सहयोगी हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं, अग्नि से खेल रहे हैं। ऐसी आतिशबाजी का प्रदर्शन बहुत ही सुंदर रूप से मनकामेश्वर मंदिर रामलीला प्रांगण में कराया जा रहा है। कृपया सभी सज्जन बंधुओं से निवेदन है कि इस विशाल जवाबी आतिशबाजी का आनंद लें और जोरदार ताली बजा करके उत्साह प्रदान करते रहें। जय श्री राम। गगन मंडल के सूर को ले आए धरा पर, आज आपसे मिलने आए हैं अनवर आतिशबाज। जोरदार ताली होनी चाहिए अनवर आतिशबाज के लिए, जिन्होंने ऐसी सुनहरी सदा भी खेली है। इसी रूप में इनसे प्रभावित हुए ग्रीन होम स्कूल, जिन्होंने समाज के बच्चों को नई दिशा देने के लिए, उनके विद्यालय के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपने 40 में उपयोग किए हुए हैं। आप तरफ से 100 रुपये प्रदान की हुई है। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था आए हुए समस्त आगंतुकों का हृदय के तल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। यह आतिशबाजी जो कल अनवर आतिशबाज ने एक ट्रेलर दिखाया था, वास्तव में दिख रहा है एक पिक्चर कितनी सुपरहिट है, ब्लॉकबस्टर है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अनवर आतिशबाज और इरफान आतिशबाज दोनों का तालियों के साथ स्वागत करिए।
इस विशाल आतिशबाजी जवाबी आतिशबाजी से प्रसन्न होकर के राजेश कुमार दबोली कानपुर ने 50 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। संस्था राजेश कुमार जी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आए हुए समस्त आगंतुकों का हृदय से अभिनंदन, अभिवादन एवं स्वागत है। मैं संस्था के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आतिशबाजी स्थल से लोगों को उचित दूरी पर ले जाएं, जिससे उनको कोई हानि ना पहुंचे। इस विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम से प्रसन्न होकर के जीतू पंडित श्री आलोक की तरफ से 500 रुपए नगद पुरस्कार दोनों आतिशबाजियों को दिए गए। संस्था उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज दिख रहा है चारों तरफ, ये केवल जीतू पंडित की बदौलत संभव हो पाया है। संस्था उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। जीतू भैया कहाँ? और बहुत ही धमाकेदार से आगाज कर रहे हैं हमारे आतिशबाज। ये चेतावनी है उस असत्य को, उस बुराई को जो हमारे समाज में फैल रही है, और उसका सामना कर रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा असत्य के खिलाफ खड़े हुए हैं, बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार प्रेम से जय घोष करिए, बोलिए प्रभु मनकामनेश्वर भोलेनाथ की जय। जय श्री राम, जय श्री भारत माता की। श्री विनोद कुमार जी जो फजलगंज के निवासी हैं, इस विशाल जवाबी भयंकर आतिशबाजी से प्रसन्न होकर के इन्होंने दोनों आतिशबाजियों को 100 रुपए पुरस्कार हेतु दिए हैं। संस्था श्री विनोद कुमार जी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जो भी पदाधिकारीगण, श्री गौरव शुक्ला जी, श्री हनु तिवारी जी, श्री विक्रम सिंह चौहान जी, आप सभी जो आतिशबाजी स्थल पर हैं, मैं निवेदन करता हूं कि लोगों को दूरी बनाए रखें। अब देखिए, अब आकाशीय भिड़ंत चालू हो गई है। जिस प्रकार से दो रथी पहले जमीन पर लड़ते हैं, उसके उपरांत आकाश में जाते हैं, ये महारथियों की पहचान है। ये महारथी हमारे अनवर आतिशबाज बहुत ही सुंदर आकाशीय आतिशबाजी से आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। इस विशाल जवाबी आतिशबाजी से प्रसन्न होकर के संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री सत्येंद्र द्विवेदी, श्री सुरेश चंद्र मिश्रा, श्री देवेश द्विवेदी दोनों आतिशबाजियों को अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। संस्था सभी का सम्मान करती है और संस्था ये निवेदन करती है कि ऐसे ही आतिशबाजी कार्यक्रम नित्य प्रतिवर्ष होते रहेंगे। आज आप देख रहे हैं मनकामनेश्वर मंदिर प्रांगण में रावण और मेघनाथ गर्व के साथ खड़े हैं और इनके गर्व का दर्पण अभी होगा। देख रहे हैं आप, विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम चल रहा है। एक ओर तीर चलती है तो दूसरी ओर मिसाइल, तो दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र। ऐसी विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम आप आनंद ले रहे हैं। कृपया आनंद के साथ साथ इनका ताली बजा करके दोनों आतिशबाजियों का उत्साह वर्धन करें तथा मेला की व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। और जैसा कि कहा गया है, किसी आनंद को प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने धैर्य बनाया, वैसा ही आतिशबाजियों ने आपको आनंद लेने के लिए मजबूर कर दिया। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा धैर्य हो, फिर देखिए सतरंगी आतिशबाजी का नजारा रामलीला प्रांगण में साकेत नव मंडल के द्वारा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इसी उक्ति के साथ ये कार्यक्रम अपनी गौरवमयी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। संस्था की गौरवमयी परंपरा का निर्वहन करते हुए संस्था आप सभी का स्वागत करती है और संस्था के संरक्षक सदस्य श्री सत्येंद्र द्विवेदी, श्री सुरेश चंद्र मिश्रा, श्री देवेश द्विवेदी जी ने दोनों आतिशबाजियों के इस भयंकर प्रदर्शन से, जाबाज कारनामे से प्रसन्न होकर के 50-50 रुपए अर्पित किए हैं और संस्था इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थोड़ा धैर्य और
और बहुत ही सुंदर आकाशीय के बाद जमीनी आतिशबाजी का प्रदर्शन हमारे इरफान आतिशबाज कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि दोनों आतिशबाज हार मानने को तैयार नहीं है। इसकी चमक देखिए, ऐसा लग रहा है कि रात्रि में दिन का दर्शन हो गया है। सूर्योदय का हम लोगों को इंतजार ही नहीं करना है, अभी सूर्योदय हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन मनकामेश्वर मंदिर ग्रामीण प्रांगण में करा जा रहा है। और इरफान जी की इस आतिशबाजी से प्रभावित हुए पवन गुप्ता, नकल मिश्रा, आपके द्वारा 100 रुपये प्रदान किए गए। संस्था के होकर बहुत और वास्तव में ये धमाके पड़ोसी मिल तक जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारा शौर्य, हमारी वीरता, हमारा सिंदूर कभी किसी से हार मानने वाला नहीं है। जैसा कि भारतीय टीम ने भी दिखाया और आज हम सब दिखा रहे हैं इस दशहरे के माध्यम से, क्योंकि ये दशहरा असत्य को हराने के लिए है, अच्छाई को जिताने के लिए है। एक बार फिर जगह दोस्तों ये संस्था साकेत नवयुवक मंडल, रामा फ्लोर क्लीनर, ब्रांड स्वास्तिक, रामा प्रॉपर्टीज जंक्शन, रामा टूर एंड ट्रेवल्स, रामा फाइनेंस एजेंसी का स्वागत करती है। इन्होंने संस्था के लिए योगदान दिया है। संस्था इनको अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती है। और एक बार संस्था साकेत मंडल आए हुए यहाँ पे सभी आगंतुकों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल प्रतिनिधि भी आप सबने हमारा साथ दिया, आशीर्वाद दिया। ऐसी ही अपेक्षा भविष्य में आपके साथ करती है कि आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद संस्था के साथ हमेशा बना रहेगा। ये द आर्किड स्कूल गुजरनी, जो कि ग्रीन होम स्कूल की ब्रांच है, उनकी ओर से इन दोनों आतिशबाजियों के कारनामे से प्रसन्न होकर के 100 रुपए इनको पुरस्कार के लिए दिए हैं। संस्था आर्किड स्कूल गुजरनी के हार्दिक और अच्छे भविष्य की कामना करती है। ये 360 डिग्री घूमने वाली चक्र में अपने दर्शन सबको कराए हैं। ये सूर्य देव जो कि स्वयं धरती पर उतर आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। अभी लगा था कि ये चक्री शांत हो गई है, परंतु पुनः अपने विस्तार रूप में धारण कर चुकी है। मनकामेश्वर मंदिर पार्क प्रांगण में अभी अभी संस्था के पदाधिकारी श्री शैलेंद्र देव पांडे का आगमन हुआ है। श्री शैलेंद्र जी पांडे जी के आगमन पर संस्था उनका स्वागत करती है। श्री नवदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से आज हुए श्रद्धालुओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं पुलिस प्रशासन बल का, जो कि सशक्त रूप से हमारे पदाधिकारियों का सहयोग कर रही है, हमारे संस्था का सहयोग कर रही है, उसका भी विशिष्ट रूप से धन्यवाद करती है, साधुवाद करती है। आपके कुशल प्रबंधन से ही आज हम लोग इतना सुंदर मंचन कर पा रहे हैं। मैं पूरी संस्था की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में इस विशाल जवाबी आतिशबाजी कार्यक्रम से प्रसन्न होकर के इस दिग्विजय दिग्घोष से, इन गोलेरों की आवाजों से, इन प्रकाश की व्यवस्था से प्रसन्न होकर के एमके सिक्योरिटी सिस्टम 50 रुपए निवेदित करती है, 50 रुपए पुरस्कार के लिए देती है। संस्था एमके सिक्योरिटी सिस्टम के लिए देखोगे नहीं है? करती है एवं उच्च भविष्य की कामना करती है। और पूर्वांचल जी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। चलें? चलें? ये चेहरा कौन बनाता है? कोई चलता बुखार आ गया। कोई पद चिन्ह बनाता है। बहुत ही सुंदर चेहरा और बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण कराया है। देख लो, रावण चलने वाला है। और ये इरफान आतिशबाज के द्वारा गगन का सोल मंडल धरा पर लिया है।